राधे राधे एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन समझने वाले हैं। इसमें भी मान के चल सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे यहाँ से। और जहां तक मेरे पास खबर आई है, आई थिंक 18 नवंबर से ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये अपना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो कि स्टार्ट होने वाली है 18 नवंबर से। हमारा एग्जाम पास करना आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अनुपात पहले पढ़ेंगे अपन। हम पढ़ेंगे अपन पहले अनुपात। तो अनुपात हो क्या आता है? अगर आपने ऐसी दो बिंदियां देखी कभी, अगर आपने ये दो बिंदी देखी होगी, कभी कभी देखी होगी आपने, ऐसे एक्स दो बिंदी और वाई देखी है। तो ये जो बीच में जो दो बिंदी आपको दिखाई दे रही है बीच वाली, इसी को हम बोलते हैं क्या? रेशियो, यानी कि अनुपात। बात क्लियर है आपको? इसी को हम बोलते हैं रेशियो। और इसको मैं चाहूं, इस सेम चीज को अगर मैं चाहूं तो इसको x बटा वाई भी लिख सकता हूं। अगर कोई आपको बोले कि z बटा p, तो आप इसको कन्वर्ट करके z अनुपात p में भी लिख सकते हो। मुझे लगता है यहां तक किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो, हमारा पहला टाइप का सवाल कैसा आएगा? वो कुछ ऐसा आएगा, तुम्हें बोलेगा 3:4 अनुपात, ऐसा बोल देगा। चलो इसको छोड़ते हैं, अपन देख लेते हैं सवाल, डायरेक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में आए वो सवाल है वो देख लेते हैं अपन। तो ठीक है, ताकि अपने को देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान इसी पे देना। जैसे कि मैं आपको सवाल लिख रहा हूं, एक गणित प्रश्नोत्तरी में, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी यानी कि 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। यानी कि कोई प्रश्नावली हो रही है, कोई क्यूज हो रहा है, तो क्यूज में भाग ले रहे हैं 10वीं क्लास के 64 विद्यार्थी, है ना? अब वो बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से, बॉयज की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अब वो आपके सामने सवाल बोल रहा है, ये सवाल आपका आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी में। तो इस सवाल को अपन देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यानी उनकी स्ट्रेंथ कितनी टोटल, यानी कुल विद्यार्थी हमारे होंगे कितने? कुल विद्यार्थी में दे रखे कितने? 10 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 10 विद्यार्थी में कुल दे रखे हैं। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 16 अधिक है। अब मान के चलते, मैंने पता गर्ल्स की है ना बॉयज की है, तो हम देख लेते हैं। मान के चलते हैं, माना बॉयज की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं कि एक्स संख्या है। अब वो बोल रहा है कि अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स उनसे 16 ज्यादा है। क्या है? गर्ल्स उनसे 16 ज्यादा है, यही तो बोल रहा है वो। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? गर्ल्स बराबर क्या आएगा? एक्स प्लस 16। एक्स क्या है यहां पर? बॉयज की संख्या, यानी जो लड़कों की संख्या है, अगर उसमें मैं 16 लड़कियां और जोड़ दूं तो मेरे पास गर्ल्स निकल के आ जाएगी ना। तो यही तो बोल रहा है तुमसे। तो अपन क्या, देखो सवाल में जाना चाहिए अपने को लाइन से लाइन, कि आखिर लाइन क्या बोलना चाह रही है। अब उसने ये बोल दिया। अब वो ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का टोटल मिलाकर ही ये 64 है क्या? हाँ या ना? क्या इन दोनों का टोटल मिलाकर ही 64 है ना वो? तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस 16 बराबर 64। अरे इन दोनों का जोड़ ही तो 64 के बराबर है। और किसके बराबर है? यानी जो ये संख्या है,
ये संख्या 64 जनों की बात कर रहा है वो, 64 जने ही है। अब यहां से क्या मैं x का मान निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या आएगा? 2x प्लस 16 बराबर 64। अब यहां से हम काम करते हैं, 2x बराबर 16 को उधर भेज देते हैं, तो 64 माइनस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं निकालूं तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी क्या निकल के? 48 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड बाई 2 कैसे गया वो आपको मैंने बताया हुआ है, तो देख लेना। अब इसको काटेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि लड़के कितने यहां पर बॉयज कितने हैं? बॉयज मेरे 24 हैं। और किसका निकालना है मुझे? टोटल का ना, टोटल का टी ले लेते हैं। अब अपने पास बॉयज तो निकल गया, अब गर्ल्स निकालना हो क्या करेंगे? यहां रख देंगे 24 प्लस 16 40 होते हैं, 40 होते हैं, 40 अपनी गर्ल लड़कियां हैं तो निकल जाएगा आराम से। टोटल मांगा, देखिए टोटल कितने हैं? 64 है। अब क्या आप इसको काट नहीं सकते हो क्या? काट सकते हो ना। बॉयज कितने हैं? 24 है। गर्ल्स कितनी है? मतलब टोटल कितने हैं? 64 है। तो यहां से मैं काट के आंसर निकाल लूंगा ना यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कट रहा है क्या रेशियो में बताओ? 12 कितने से कट रहा है ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24। चलो 8 से काट लेते हैं, 8 दिया 24 और 8 अटे 64। तो क्या रेशियो निकल के आया? 3:8। यही मेरा इसका आंसर है। क्लियर बात? आ जाओ नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। नीचे से सवाल को उतार लो, बाकी मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं फिर। देखो, एक निश्चित राशि x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर वो बोल रहा है कि यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक अमाउंट है, हमारे पास कोई अमाउंट है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया x और y के बीच में। एक बात याद रखना, कभी भी अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। वो अनुपात है, वो हिस्सा है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि इसमें इतने किलो है कि इसमें इतने किलो है। अगर आप आलू ले रहे हो और आलू उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया कि 2 अनुपात इसको दे दिया, 3 अनुपात उसको दे दिया, तो यहां पर ये मतलब नहीं कि इसने 2 आलू उसको दिए, 3 आलू उसको दे दिए, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब है कि उसने कुछ किलो आलू उसको दिए होंगे और कुछ किलो आलू उसको दिए होंगे। तो अनुपात का मात्रा से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। निकालेंगे हम संबंध तो वहां निकल जाएगा, लेकिन अनुपात अलग चीज होती है और मात्रा अलग चीज होती है। अब इस सवाल को सोल्व कैसे करके देखते हैं। अगर उसने मुझे दिया हुआ है कि x का मान कितना है? 4 है, और y का मान कितना है? 4 है, 3 है। अब वो यही तो बोल रहा है x और y का अनुपात कितना है? 4 और 3 है ना। और उसमें उसने ये बोला है कि y का रेशियो मेरे पास कितना है? 2400 है। ये बोला हुआ है कि y का हिस्सा कितना है? 2400 है, यानी कि y का हिस्सा उसने 2400 बोल दिया। अब मुझे बताओ ये टोटल रेशियो आखिर है कितना? 7 है। वैसे मुझे टोटल से तो क्या ही मतलब है अगर देखा जाए तो। अगर मतलब नहीं है तो ये अपन ये बोल सकते हैं, अगर मुझे इनका मान नहीं पता, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4x अनुपात 3x, ये लिख सकता हूं ना? हाँ या ना? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बताओ, लिख सकता हूं ना? अब मेरे पास ये अपना अनुपात में आ गया, क्योंकि मुझे मान पता नहीं है इसलिए मैंने x लिखा है उसमें। अगर पता होता तो मैं नहीं लिखता, लेकिन मुझे पता नहीं इसलिए मैंने x मान लिया उसको, कि मान के चलो ये अनुपात 4x और अनुपात 3x है। अब मुझे बताओ यहां पर y का मान क्या है? 3x है। क्या ये 3x इस 2400 के बराबर है क्या? क्योंकि y का मान 2400 ही है ना, तो मैं लिख सकता हूं 3x इक्वल्स टू 2400। अब यहां से x का मान कितना निकल के आ रहा है? 800। जब आप इसे कट करोगे तो 800 निकल के आ जाएगा, तो x का मान कितना आया? 800 आया। अब वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? तो मूल राशि ज्ञात करो। आखिर वो मूल राशि थी कितनी, वो ज्ञात करो। अच्छा मुझे बताओ x और y का टोटल कितना है? क्योंकि बांटा दो में ये ना बनना है। अगर मैंने दोनों को बांटा है, दोनों का जोड़ आएगा, तो कितना आएगा दोनों का जोड़? इनका आएगा 7x। x का मान कितना है मेरे पास सर? 7 इंटू 800, यानी कि मेरा आंसर क्या आने वाला है? 5600 मेरा इसका फाइनल उत्तर है। इतनी सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो, इन सवाल में याद रखना, जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं उनका बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। लैंग्वेज का लाइन बाय लाइन आप जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा।
अगर आपके बेसिक क्लियर है तो, अगर नहीं है तो फिर वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान दे अपने बेसिक्स को स्ट्रोंग करने पर, अगर बेसिक स्ट्रोंग होगा तभी जाकर कुछ हो सकता है। अब ये सवाल आपको दिया गया है, आपको दिया हुआ है m प्लस एन और m माइनस एन का रेशियो दे रखा है 7:3। आपको निकालना है इनकी वैल्यू। तो अपने को अगर उनकी वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर में m का वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, मुझे ये पता होनी चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, m प्लस एन, या फिर m प्लस एन का मान कितना है, यहां पर 7 है, और इसका मान कितना है m माइनस एन का, इसका मान यहां पर 3 है। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, या फिर यहां पर एक काम करूं, यहां पर आप और आसान कर दूंगा, माइनस में से करता हूं डायरेक्ट आ जाएगा, जिसको आता हो कर लेना, जिसको नहीं आता उसके बता रहा हूं। यहां से क्या मैं इस वाले से m बराबर 3 प्लस n कर सकता हूं क्या, मैंने इस n को उधर भेज दिया। अब इसका मान इस m की जगह भर दो, तो क्या आएगा, 3 प्लस n बराबर 7 आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, 3 प्लस 2n बराबर 7। जब आप इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2n बराबर 4। तो n बराबर मेरे पास क्या आया निकलकर, 2 निकलकर आ गया। अगर n की वैल्यू मेरे पास यहां पर 2 है, अगर मैं चाहे इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं बात बराबर है। अगर मैं यहां पर m माइनस 2 रख दूं, तो यहां पर जब उसको उधर भेजूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। अब मेरे पास सोच के देखो, मेरे पास m है, मेरे पास n है, तो वो मैं निकाल नहीं सकता क्या यार, वो तो बड़ी आसान चीज है, निकाल लेते हैं उसको। क्या आएगा, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्या हो गया ये 125 प्लस 8 अपॉन 125 माइनस के 8, ऊपर कितना हो जाएगा वो जोड़ने पर 133 अपॉन 117, यानी क्या आया 133 अनुपात 117। यही इसका आंसर है, यही तो निकालना था अपने को यार, है ना। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, उतार लो इसको फटाफट से। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल आप करके लाना, आपको दे रहा हूं होमवर्क में, होमवर्क नंबर 1। ये मैं सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट बता देना कि मेरा आंसर ये आया है, ठीक है। तो ये आपको करना है लेकिन, या फिर अभी ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके आंसर दो कि देखे क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। आपको यहां पर x अनुपात y बताना इस सवाल के अंदर, है ना। और एक सवाल साथ में आपको और दे रहा हूं जो आप करके लाना, होमवर्क नंबर 2। 2 सवाल हो जाएंगे आपके। 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। याद रखना इस बात को, अगर ये दोनों की यूनिट सेम नहीं, यानी कि मात्रक सेम नहीं है, तो पहले इनके मात्रक सेम करो, और 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। दोनों को जब आप बराबर में मानोगे तभी जाकर ये सवाल सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको उतार लो और ये करके दिखाओ मुझे फटाफट क्या आंसर आ रहा है इसका, कमेंट में मुझे आंसर बता दो फटाफट से इनको दोनों का। तब तक मैं नेक्स्ट सवाल उतार लेता हूं आपके लिए। नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट सवाल भी आपको देता हूं करने के लिए, या फिर मैं बता देता हूं। देखो 3 दिन 30 घंटे का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। 3 दिन 30 घंटे का अनुपात क्या होगा वो तुमसे पूछ रहा है। अब देखो ये तो आर में है और ये किस में है, अपने दिन में है। अब मैं किसी भी सिचुएशन में अगर मैं घंटे को दिन में बदलूंगा तो वो संभव तो है नहीं, तो इससे बेटर तो यही है ना, आसान क्या पड़ेगा, इस दिन को अपन आर में बदल लें। मुझे बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 2 दिन में कितने हुए, 48। तो 3 में कितने हुए बताओ, बताओ। अगर एक दिन में 24, 2 दिन में 48, 3 में कितने हुए 72, कितने हुए 72 आवर। और ये कितना चल रहा है 30 घंटे, तो अनुपात में है। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, अगर आपको काटना नहीं आता तो 5 से काट, 2 से काट लो, 15 बार कटेगा। और कितना कटेगा, ये 48 बार कट जाएगा। अब ये कट रहा है 3 से 5 बार, और ये कट रहा है 1, और इसको उधर दिया तो 6 या 18, 16 बार। तो इसका अनुपात क्या आया 16:5, यही मेरा आंसर है।
तो मैंने इनको कन्वर्ट किया है, तो आप इस वाले को कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल के लाना, ठीक है ना। तो वो चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो अभी अभी टाइम है, ध्यान दे लो एग्जाम पे। एक बार टाइम निकल गया तो उसके बाद टाइम लौट कर नहीं आता है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपना। जैसे कि एक सवाल इस टाइप के आते हैं अपने, ए अनुपात बी 3:5 होता है, और बी अनुपात सी अगर 3:2 होगा, और सी अनुपात डी अगर 5:6 होगा, तो ए अनुपात डी बताओ क्या होगा। अब इसको करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, देख लो। और यहां होमवर्क कहां दो आपको, यहां देता हूं, चलो इसी टाइप का होमवर्क देता हूं। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2:3, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3:4, तो आप मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं पहले इसको। तो लिखना कैसे है, देखो पहला तो ये है ना, तो जमाने का तरीका ए अनुपात बी। अब देखो दूसरा कौन सा आ रहा है, बी अनुपात सी। अच्छा बी है तो बी किसके नीचे आएगा, बी तो बी के नीचे आएगा, तो सेम वैल्यू है, तो कहां पर लिख देंगे अपन, सेम वालों को एक जगह। अब कौन सा है, सी अनुपात डी, सेम वालों को दोबारा एक जगह, सी अनुपात डी, ठीक है। अब यहां पर हमारा इसका मान आ गया है, अपन ने इसको बना दिया। क्या मैं इसको चाहूं तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख सकता हूं क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर पहला क्या है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। बी और सी का कितना दे रखा है, क्योंकि नेक्स्ट दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, 3:2। सी और डी का कितना दे रखा है, ये दे रखा है सर 5:6। अब सर इसको अपन सोल्व करेंगे कैसे, कुछ नहीं, जिसके पास में जो खाली जगह है उसके पास वही भर देंगे। देखो बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही चीज यहां पर हो जाएगी, जिसके पास में जो वैल्यू है उधर भी वही आ जाएगी। 5:2 ज्यादा सरक गया क्या, कितना था इसका, 5:6 था ना, हाँ 5:6 था, है ना। अब इधर कितना आ जाएगा, इधर भी 5 और इधर भी 5, और यहां पर 3। देखो जो पास में था उसी ने उसकी जगह ले ली पास वाले में, यानी खाली जगह पर भरना है लाइन से। अब कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में गुणा कर दो और अपना अनुपात आ गया। 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो पहला तो हो गया 55 25, और 25 तिया 75, ये दूसरा हो गया। तीसरा 25 और 2 50, ये हो गया इसका। 6 पंजे 30, 30 दुआ 60, तो ये मेरे पास इसका अनुपात निकलकर आ गया। अगर अब ऑप्शन में आपको कटा हुआ दिख रहा हो तो काट कर देख लेना, आंसर आपको मैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, वो आपको करना है सवाल। अब आगे देख लो आपके सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वो सवाल आप करो ऊपर वाला, और मुझे आंसर बताओ फटाफट से कि आंसर क्या आ रहा है ना। अब देखते हैं आगे सवाल। एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसे हरा, सफेद, नीला रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9 और 10 के अनुपात में रखा जाता है। सफेद खंबे की लंबाई ज्ञात करो, लंबाई ज्ञात करो। वो आपसे ये पूछ रहा है सफेद खंबे की लंबाई आखिर होगी क्या, ये आप मुझे फटाफट से बता दो। तो अपने को क्या करना है, मुझे बताओ। पहली बात तो एक खंबा 405 मीटर लंबा है ना। अब इसे हरा, सफेद, नीला रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रखा जाता है। यानी कि एक खंबा है जो 405 मीटर लंबा है, यानी कि एक सिंगल खंबा है क्या यार, ये सिंगल खंबा है क्या। यहाँ पर जो बोल रहा है, ये बोल रहा है टोटल खंभों की लंबाई, कि आखिर इन खंभों की टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, कुल लंबाई उसने दे रखी है मुझे कितनी, 405 मीटर। और ये क्या है, उनका अनुपात है, हरे का, व्हाइट का, और साथ में ब्लू का, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू का अनुपात दे रखा है 8:9:10। अगर इन तीनों का टोटल कर दूं
तो ये मान इसी का तो आएगा। कितना आएगा ये बताओ मुझे? 10 और 10, 10 और ये कितना हो गया? 27 हो गया। 27 हो गया ना? कितना आया टोटल? 27। तो इन तीनों का जोड़ 27 आया है। इसका मतलब ये 27 इस 405 का मान है। अब एक बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, जो दिया हुआ होता है उसी का मान उसके नीचे आता है। अब मुझे यहां पर दिया हुआ क्या है? 405 दिया हुआ है। तो 405 का मान कितना है मुझे बताओ? क्या 405 का मान 27 है क्या? या दोबारा बोल रहा हूं, जो दिया हुआ होता है उसी का मान उसके साथ में आएगा नीचे बटे में। तो ये मेरा आ गया 405 बटा 27। अब जो निकालना होता है वो आता है यहां पर गुणा में। दो बार दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो दिया हुआ होता है उसी का मान उसके नीचे आता है और जो निकालना है वो आता है गुणा में। तो निकालना क्या है? सफेद खंबे की लंबाई। इनमें से रेड खंबे की लंबाई कितनी है? 9। तो यहां पर गुणा में क्या आएगा? 9। तो 9 से कटेगा कितनी बार? ये 9 तिया 27। अब 3 से इसको काटो, कितनी बार आ रहा है? 1। 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि उसकी लंबाई है 135 मीटर। ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। क्लियर बात? उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अपने कुछ 2 सवाल और लेंगे और अपनी क्लास ओवर कर देंगे। फिर कल वाली क्लास में अपन इसको खत्म कर देंगे। तो देखो, ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। ये तुमसे वो बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर इन सवालों को करने से, जब वो बोले ना कि ये इससे इतना अधिक है वो उससे उतना कम है, जब ऐसा बोले तो हमें आना है पीछे से स्टार्टिंग में। क्या बोल रहा है वो? बी सी से 20% कम है। बी किससे कम है? सी से। कितना परसेंट कम है? 20%। मान लेते हैं सी का मान कितना है? 100 है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% सही होती है। तो मान लेते हैं सी का मान कितना है? 100 है। अब क्या बोल रहा है कि जो बी है ना वो सी से कितना कम है? वो सी से 20% कम, यानी इसका 20% कितना होगा? 20, यानी कि ये कितना है? 80 है। कितना है ये? अरे इसका 20% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 80 होगा। 100% मतलब 100, 20% मतलब 20, तो कितना हो गया ये? 80। अब क्या बोल रहे हैं वो आगे? ए बी से 80% ज्यादा। यहां पर जो ए आने वाला है ना वो इस वाले बी से 80% ज्यादा है। यानी कि अगर मैं इस 80 का 80% निकाल लूं तो और इसमें जोड़ दूं तो मुझे आंसर आ जाएगा। देखते कैसे निकालते हैं। याद रखना निकालने का तरीका, कोई भी चीज हो वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो यहां पर ये 80 भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। अगर यहां से मैं 0 काटू तो क्या आएगा? 8 बराबर 10%। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? उसने बोला 80% ज्यादा है, तो मुझे यहां पर निकालना है इसका 80%। तो 80% कब होगा? जब इसको मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 64 बराबर 80। यानी कि इसका 80% कितना होगा? इसका 80% होगा 64, 64। अगर मैं 64 में 80 को जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है 144। ठीक है, यही मिलता है ना। अब बड़ा ही सिंपल बात बोली मैंने। सी का मान बी से, मतलब बी का मान सी से 80 20% कम है। जो बी है इसका मान इस वाले सी से 20% कम है, तो मैंने 20% कम कर दिया। उसने बात बोली कि यार ए बी से 80% ज्यादा है। जो ए है ना इस वाले बी से 80% ज्यादा है। अब क्या करूंगा? अगर मुझे इसका 80% निकालूंगा तभी आंसर आएगा। तो 80% निकालने के लिए मुझे पता है कि हर एक वैल्यू अपने आप का 100% होती है। तो क्या ये 80 भी 100% के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो यहां से मैंने निकला 10%। अब मुझे चाहिए कितना था? 80%। तो दोनों तरफ मैंने 8 से गुणा कर दिया, तो 80% बराबर 64। अब 64 को मैंने जैसे ही 80 में ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मेरा एक आंसर। अब ये आया 144 अनुपात 80 अनुपात 100। आप इसको काटना चाहो तो काट लो, अदरवाइज यही मेरा आंसर है। ओके। और ऑप्शंस में अगर कहीं तुम्हें दिख जाए कि यार आंसर क्या आएगा तो आप डायरेक्टली यहां से लगा सकते हो। ओके। और अगर कट रहा हो ऑप्शन में, अगर कटा हुआ हो तो कट लेना इसके बाद। अब एक लास्ट सवाल आज का, तो अपन इसको कर लेंगे आराम से। और एक होमवर्क देता हूं आपको लास्ट में। होमवर्क नंबर कितना था? 4 है क्या? तो देखो, अगर सवाल पूछा जाएगा a/3 b/4
और C/6। तो यहां पर वो पूछ सकता है ए बी सी का अनुपात बताओ। तो देखो कुछ भी नहीं करना, जो जिसके नीचे दिया हुआ है वही उसका आंसर है। तो A/B/C क्या होगा? 3/4/6। ये मेरा इसका आंसर खत्म। अगर बटे में है तो वहां पर क्या बोल रहा है, जो जिसके नीचे दिया हुआ है वही उसका आंसर है। अब यहां पर मान के चलो बाय मिस्टेकली यहां पर आ जाता क्या? 3/4। क्या आ जाता? 3/4 आ जाता। तो इसका आंसर क्या आता? 3/4/3, क्योंकि इसके नीचे तो 4 है, 3 तो उसके ऊपर है तो वो पलट जाएगा ना, वो कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इसका क्या आएगा? 6। अब देखो सर अनुपात ऐसे तो होता नहीं है, तो यार इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि नीचे वाला ये 3 कट जाए। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो मुझे इनको भी करना पड़ेगा ना। अब देखो ये कट गया, क्या बचा? 9/4/18। तो यही मेरा इसका फाइनल उत्तर आएगा अगर यहां पर 3 होता तो, है ना। अगर नहीं है तो डायरेक्ट मेरा आंसर है 3/4/6। तो इसके साथ हमारा होता है समाप्त खत्म। और मैं आपको दे रहा हूं सवाल, A/6 5/10 अनुपात सॉरी बराबर 2C/20। ये मैं आपको दे रहा हूं, अब ये आप मुझे करके लाओगे होमवर्क में। ये तो आपका रहा होमवर्क नंबर 4। ओके, हो जाएगा। तो आज की क्लास होती है हमारी यहां पर समाप्त, और मिलते हैं अपन कल वाली क्लास के साथ। अभी के लिए राधे राधे।